नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं आपके साथ हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं में दान की शर्तें। चिकित्सा विभाग के एक ताजा आदेश ने बवाल मचा दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आदेश को लेकर भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत का कहना है कि अब भामाशाह से सिर्फ एम्बुलेंस और मशीनें ही नहीं बल्कि उसका डीजल ड्राइवर और ऑपरेटर की सैलरी भी दान में मांगी जा रही है। क्या सच में सरकार अब दान पर भी शर्तें लगा रही है? क्या राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब खुद को असहाय मान चुकी है? और सवाल ये भी उठता है कि अगर दान लेना भी अब बोझ बन गया है तो फिर सरकार राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश के दावे कैसे कर रही है? आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत चिकित्सा विभाग के एक आदेश के बाद भजनलाल सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी कर भामाशाहों द्वारा अस्पतालों में दान दी जाने वाली एम्बुलेंस, जांच मशीनों, उपकरणों के साथ ही इन्हें चलाने के लिए 5 वर्ष का डीजल ड्राइवर तथा ऑपरेटर की सैलरी भी दानदाता से ही लेने का आदेश निकाला है। गहलोत ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए भामाशाहों द्वारा चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए दान दी जाने वाली जरूरी वस्तुओं के लिए अजीबोगरीब शर्तें लगा रही है। दानदाता हमेशा अस्पतालों से पूछकर ही उनकी जरूरत का सामान देते हैं। इससे अस्पतालों एवं मरीजों दोनों को लाभ मिलता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। यदि इसमें कोई दानदाता सहयोग करता है तो सरल से सरल प्रक्रिया से उनका सहयोग लेकर उसे सरकारी व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए। यह आदेश तो दानदाताओं को हतोत्साहित करने वाला है। वहीं गहलोत ने राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू कर निवेशकर्ता उद्यमी को तमाम छूट देकर यहां निवेश करवाने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ दान में आने वाले सामान को भी इस्तेमाल करने में असक्षम है। जब सरकार दान में आ रहे सामान को इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं रख पा रही है तो वह निवेशकर्ताओं को छूट देने की क्षमता कहां से लाएगी? तो क्या सच में राजस्थान की सरकार दान को भी बोझ मानने लगी है? क्या वाकई अब भामाशाहों से सहयोग नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी मांगी जा रही है? और अगर सरकार दान में मिली एक एम्बुलेंस को भी चला नहीं सकती तो निवेश के करोड़ों के वादे क्या सिर्फ एक प्रचार है? गहलोत का सवाल वाजिब है। जब दानदाताओं को हतोत्साहित करने वाले आदेश जारी होंगे तो उद्योगपति यहां निवेश करने का भरोसा कैसे कर पाएंगे? क्या यह आदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल नहीं खड़े करता? अब देखना होगा कि सरकार इस आलोचना का जवाब क्या देती है। क्या आदेश वापस लिया जाएगा या फिर विपक्ष के आरोपों को केवल सियासी शोर बताकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। मैं चंद्र प्रकाश आपसे इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।